तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हो एंड सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम सोशल साइंस के कुछ एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, वो भी कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर जो है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। ये लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ वो चैप्टर 1 है, तो उसके कुछ क्वेश्चन करने वाले एमसीक्यूज। तो आप सभी बच्चों, आप सभी ये सारे क्वेश्चन के आंसर अच्छे से लिखें और सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे बताने की कोशिश करें। आप हर एक क्वेश्चन के आंसर अपने कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे हमें पता चलेगा कि आप पढ़े हैं। हो गया, तो चलो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द शेप ऑफ द अर्थ इज नियरली, मतलब हमारा अर्थ का जो शेप है, जो नक्शा है, वो कैसा है। नियरली, फ्लैट, स्क्वायर, स्पेरिकल, ओवल। फ्लैट मीन्स पूरा सीधा, स्केल कैसे सीधा होता है वैसे सीधा। स्क्वायर का मतलब जानते हो, चार कोना जो होता है ऐसे ऐसे शेप में है। फ्लैट का है ऐसे, पहले मैं सिर्फ बता देती हूँ। फ्लैट का है ऐसे, स्क्वायर का है ये बॉक्स टाइप का है, स्पेरिकल मीन्स ये गोल है, और ये ओवल मीन्स ऐसा गोल है, ऐसे लंबा वाला गोल है। इसमें से कौन सा होगा आंसर? बिल्कुल सही बोला आपने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा हमारा सही आंसर। स्पेरिकल, द शेप ऑफ द अर्थ इज नियरली स्पेरिकल, मतलब हमारा अर्थ का जो शेप है लगभग स्पेरिकल है, मतलब गोल है, इस गोल आकार में है हमारा अर्थ। हो गया। ओवल मीन्स भी गोल है, लेकिन वो ऐसे लंबा वाला गोल होता है, लंबा वाला गोल। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन ऑन द अर्थ आर कॉल्ड। द इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन ऑन अर्थ आर कॉल्ड, जो हमारे अर्थ में इमेजिनरी लाइन्स बनाया गया है। इमेजिनरी मीन्स जो हम सोच रहे हैं, जौन सा लाइन हम सोच रहे हैं। सोचने वाला को हम इमेजिन करते हैं, इमेज को इमेजिन करते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। और रियल इमेज को मतलब जो हमें दिख रहा है वो इमेज। मुझे यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, तो ये एक स्क्वायर है, ये रियल इमेज है, ये रियल इमेज है। हो गया। और इमेजिनरी मतलब मैं सोच रही हूँ कि अर्थ में ऐसा 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 होगा, कि ऐसा ऐसा होगा, तो ये मैं ये सोच रही हूँ, हम इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा होगा, तो वो ही होगा हमारा इमेजिनरी लाइन्स। तो द इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन ऑन द अर्थ आर कॉल्ड, जो हमारे अर्थ में इमेजिनरी लाइन्स बनाया गया है, ये है, ये लाइन को क्या बोलते हैं और ये लाइन को क्या बोलते हैं। मतलब ऐसा ऐसा लाइन को क्या बोलते हैं और ऐसा ऐसा लाइन को क्या बोलते हैं। अलग अलग करके दिखा देती हूँ, समझ पाओगे। इसको क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं और ऐसे ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं। ये दोनों हमारे अर्थ में बनाया गया है बोल के हम सोच रहे हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं। ये दोनों हो गया हमारा इमेजिनरी लाइन्स। तो ये दोनों का नाम क्या है, ये लाइन्स का नाम क्या है, ये लाइन्स का नाम क्या है? इसका नाम है क्या? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड यहाँ पे दिया है, और ये लैटिट्यूड्स, तो ये बोला होगा। तो ऑप्शन सी होगा हमारा सही आंसर। आपको पता था क्या?
आपने पढ़ा है क्या ये वाला क्वेश्चन? नहीं पढ़ा है तो चलो ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट कर दो कि हमारे अर्थ में ऐसा ऐसा भी लाइन है जो मतलब लेटा हुआ है, जैसे बोलते हैं वैसे ही ये वाला भी लाइन लेटा हुआ है, उसको ही बोलते हैं हम लैटिट्यूड्स। और ये लॉन्गिट्यूड्स मतलब ये लंबा लंबा है। ये लैटी मतलब लेटा हुआ, हम जैसे लेटे होते हैं उस शेप के है ना, तो इसलिए इसको लैटिट्यूड बोला गया है और इसे लॉन्गिट्यूड्स बोला गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। हो गया। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स रन फ्रॉम, अभी मैंने बताया लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड रन फ्रॉम, यहाँ पे बोला है हमारा जो लाइन है लैटिट्यूड लाइन्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक रन किया है, मतलब कहाँ से कहाँ तक जॉइंट है हमारा अर्थ में। ये हो गया, सोच लो ये हो गया हमारा अर्थ। तो यहाँ पे है नॉर्थ, यहाँ पे मैं एन लिख रही हूँ मतलब नॉर्थ, साउथ, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट। तो ये लैटिट्यूड जो है ये कहाँ से कहाँ तक गया है। लैटिट्यूड तो मैंने ऐसे बताया था, ऐसे बताया था मैंने, लैटिट्यूड्स ऐसे बताया था। तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे भी ऐसे बना होगा, तो कहाँ से कहाँ तक गया है अभी सोच के बताओ। नॉर्थ से साउथ गया है, मतलब ऐसे नॉर्थ से साउथ गया है, कि ईस्ट से वेस्ट गया है, कि डायगोनली गया है। डायगोनली मीन्स ऐसे ऐसे करके गया है, कि रैंडमली गया है, ऐसे ऐसे या फिर ऐसे ऐसे। कौन सा होगा? ये हो गया हमारा अर्थ। क्वेश्चन का आंसर ढूंढते रहिए, मैं बना दे रही हूँ। ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। तो लैटिट्यूड्स तो मैंने ऐसे बताया था, तो ये कहाँ से कहाँ तक गया है नहीं पता, चलो मैं बता देती हूँ। ये ईस्ट से वेस्ट गया है, ईस्ट से वेस्ट गया है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे लैटिट्यूड्स है ना, ये लैटिट्यूड्स है, तो आप देखोगे यहाँ पे भी वेस्ट है, यहाँ पे ईस्ट है, तो ऐसे करके गया है। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे ईस्ट वेस्ट है, हो गया, ईस्ट वेस्ट है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे गया है, तो ये भी ऐसे करके गया है ना, ऐसे ऐसे करके गया है। तो ये चारों तरफ है ईस्ट, ये चारों तरफ है वेस्ट, खाली यहाँ पे है साउथ और यहाँ पे है नॉर्थ। हो गया। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट होगा हमारा सही आंसर, ईस्ट टू वेस्ट होगा हमारा सही आंसर। जल्दी जल्दी सारे बच्चे इसको नोट कर दें। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड रन फ्रॉम, यहाँ पे लैटिट्यूड दिया था, पहले क्वेश्चन में हमने लैटिट्यूड सॉल्व किया था। यहाँ पे लॉन्गिट्यूड, आपको अभी से ही पता चल जाना चाहिए कि अगर लैटिट्यूड्स ईस्ट टू वेस्ट गया है, तो लॉन्गिट्यूड कहाँ से जाएगा?
लॉन्गिट्यूड कहाँ से जाएगा? जल्दी जल्दी सोचो, बताओ। लैटिट्यूड अगर ईस्ट टू वेस्ट गया है तो लॉन्गिट्यूड कहाँ से जाएगा? लॉन्गिट्यूड कहाँ से जाएगा? बिल्कुल सही। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि लॉन्गिट्यूड हमारा ऐसा होगा, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, तो ऐसा होगा हमारा लॉन्गिट्यूड। यहाँ पे तो ईस्ट है, यहाँ पे तो वेस्ट है, ये दोनों में तो कोई नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लैटिट्यूड होने से ईस्ट टू वेस्ट आएगा, लेकिन लॉन्गिट्यूड होने से नॉर्थ टू साउथ आएगा। हो गया। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्थ टू साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेटर डिवाइड्स ऑन द अर्थ। द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू मतलब हमारे अर्थ में जो इक्वेटर है वो हमारे अर्थ को कितने टाइप्स में डिवाइड कर दिया। मतलब ये है हमारा अर्थ और ये है हमारा इक्वेटर। ये क्या है? इक्वेटर। तो ये नॉर्थ, ये है साउथ। इक्वेटर यहाँ पे है ईस्ट, यहाँ पे है वेस्ट। तो इक्वेटर जो है यहाँ पे आ गया है, मतलब ईस्ट वेस्ट दोनों में टच किया है। तो ये कितने मतलब कौन से हेमिस्फीयर, ये तो अगर यहाँ पे इक्वेटर आ गया है तो ये एक पार्ट हेमिस्फीयर बन गया और ये एक पार्ट हेमिस्फीयर बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि हम जानते हैं कि एक सर्कल, ये तो एक सर्कल है, उसको अगर हम ऐसे 2 पार्ट्स कर दें तो ऊपर का पार्ट ऐसे होगा, नीचे का पार्ट ऐसे होगा। तो ये है हमारा हेमिस्फीयर, इसको हेमिस्फीयर बोलते हैं। हो गया। इसलिए इसके ये अर्थ है तो ये इक्वेटर हो गया, तो ये एक हेमिस्फीयर हो गया, ये एक हेमिस्फीयर हो गया। यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा कि अगर इक्वेटर आ गया हो तो कितने कौन से मतलब कितने ठो डिवाइड कर सकता है, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है? 2 पार्ट्स में, क्योंकि ये एक ठो हो गया, ये एक ठो हो गया ना, इसलिए इसका नाम क्या क्या होगा? यहाँ पे नॉर्थ है और ये हेमिस्फीयर, मतलब क्या हो गया? नॉर्थ हेमिस्फीयर मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये साउथ है और ये हेमिस्फीयर है, ये साउथ है और ये हेमिस्फीयर है, तो ये क्या होगा? साउदर्न हेमिस्फीयर। हो गया। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर कहाँ पे दिया है? बिल्कुल सही, यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर मतलब क्या? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी है, साउदर्न हेमिस्फीयर भी है। हो गया। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी है, साउदर्न हेमिस्फीयर भी है। हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा आपका सही आंसर, नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? आपका हो गया, ये ऑप्शन बी होगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? जल्दी जल्दी लिख लें ये सारे क्वेश्चन का आंसर, जल्दी जल्दी लिख ले सारे बच्चों। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ही शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करें?
चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द इक्वेटर इज लोकेटेड एट। द इक्वेटर इज लोकेटेड एट कहाँ है? हमारा अर्थ में, ये है हमारा अर्थ, तो यहाँ पे है इक्वेटर। तो ये इक्वेटर कहाँ पे दिखता है? इक्वेटर कहाँ पे दिखता है? कहाँ पे दिखता है? आप ये नहीं बोलोगे कि ये ईस्ट और वेस्ट को टच किया है, या ये नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में बांट दिया है, ये नहीं बोलोगे आप। ये कहाँ पे दिखता है? ये लॉन्गिट्यूड है या लैटिट्यूड है? पहले बताओ तो। ये जो इक्वेटर है, ये जो इक्वेटर है, ये लॉन्गिट्यूड है कि लैटिट्यूड है? बिल्कुल सही बोला, ये लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड है। ये क्या है? ये लैटिट्यूड है। ये लैटिट्यूड है। तो इसका आंसर क्या होगा? मैंने आधा तो बता दिया। अच्छा, आपको नहीं पता, मैं बता देती हूँ। अगर ये लैटिट्यूड ही है तो ये लैटिट्यूड है, सोच लो कि ये है हमारा अर्थ और ये है इक्वेटर, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हो गया। तो ये है इक्वेटर। तो इक्वेटर यहाँ पे लैटिट्यूड में है। इक्वेटर यहाँ पे लैटिट्यूड में है। तो इक्वेटर यहाँ पे लैटिट्यूड में है, तो इसका डिग्री लैटिट्यूड में है। तो ऑप्शन देख लेना कि कौन कौन सा लैटिट्यूड में पहले है। यहाँ पे ऑप्शन ए में है 0 डिग्री लैटिट्यूड, ऑप्शन बी में है 90 डिग्री लैटिट्यूड, ऑप्शन डी में है 223 हाफ डिग्री लैटिट्यूड। 1/2 को क्या बोलते हैं? हाफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाफ बोलते हैं। तो हाफ, और ये जो ऊपर जो दिया है ये वाला 90 डिग्री, 180 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं? ये गोल यहाँ पे जो है इसको क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में लैटिट्यूड 0 डिग्री, 90 डिग्री लैटिट्यूड, 23 हाफ डिग्री लैटिट्यूड। यहाँ पे ऑप्शन सी में है लॉन्गिट्यूड। तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि इक्वेटर ऐसे होता है। ये है लैटिट्यूड, ये है लैटिट्यूड, हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा कि यहाँ पे सीधा है, तो ये सीधा होगा, तो इस यहाँ को बोलते हैं 0 डिग्री। यहाँ मतलब ये बीच में तो एंगल होगा ना, ये बीच में तो कुछ होगा ना, मैंने नाम दे दिया ए। जो इसके बीच में कुछ होगा ए जैसे, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, तो यहाँ पे होगा हमारा 0 डिग्री। इसलिए ईस्ट से वेस्ट गया है, तो इसलिए हमारा होगा इसका आंसर, ईस्ट से वेस्ट गया है, तो इसलिए इसका आंसर हमारा क्या होगा? तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 0 डिग्री लैटिट्यूड होगा इसका आंसर। तो यही है आपका 6 नंबर के क्वेश्चन का आंसर, 0 डिग्री लैटिट्यूड। द इक्वेटर इज लोकेटेड एट 0 डिग्री लैटिट्यूड। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यहाँ पे बोला है द
प्राइम मेरिडियन इज लोकेटेड एट, प्राइम मेरिडियन कहाँ पे दिखता है? मैंने अभी बोला इक्वेटर कहाँ पे दिखता है? इक्वेटर तो ये ऐसे सीधा होता है, तो प्राइम मेरिडियन के कहाँ होगा? प्राइम मेरिडियन किस तरह से होगा? ऐसे होगा, ऐसे सीधा सीधा होगा, हो गया, ऐसे सीधा सीधा होगा। तो ये है हमारा अर्थ, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। तो प्राइम मेरिडियन ऐसे सीधा होता है, ऐसे जो सीधा होता है उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, हो गया, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। मैंने पहले क्वेश्चन में बोला है ये है इक्वेटर, ये अगर लैटिट्यूड है तो ऐसे अगर सीधा होगा, सॉरी, ऐसा अगर सीधा होगा तो इसको क्या बोलेंगे? प्राइम मेरिडियन। ये है प्राइम मेरिडियन। आप फुल फॉर्म में लिख लो, पी में प्राइम, एम में है मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन होगा ये वाला। तो सोचो सोचो ये इसका आंसर क्या होगा? मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि इसका एंगल होगा 0 डिग्री। तो इसका एंगल क्या होगा? क्योंकि ये सीधा है तो इसका एंगल होगा 90 डिग्री। लेकिन ये क्या है? ये लॉन्गिट्यूड है या लैटिट्यूड है? मतलब ये नॉर्थ से जो साउथ की तरफ गया है, नॉर्थ से जो साउथ की तरफ गया है, ये क्या है? लॉन्गिट्यूड है या लैटिट्यूड है? बिल्कुल सही बोला, लॉन्गिट्यूड है। तो अगर मैंने यहाँ पे ईस्ट वेस्ट का जो नाम दिया था, यहाँ पे भी 0 डिग्री बोला था ना, 0 डिग्री लैटिट्यूड बोला था, 0 डिग्री लैटिट्यूड बोला था। तो ये भी होगा हमारा 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे आने से पूरे पॉइंट में नॉर्थ में आ जाने से 0 डिग्री हो जाता है। तो हमारा होगा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये है हमारा आंसर, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है हमारा आंसर। हो गया, जल्दी जल्दी लिख लो ये सारे। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करें? चलो फिर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू, द प्राइम मेरिडियन द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू, मतलब वो प्राइम मेरिडियन जो मैंने अभी बताया, अभी जो बताया प्राइम मेरिडियन, वो कहाँ से पास किया है? मतलब वो कहाँ से पास किया है? मतलब आप तो बोलोगे कि नॉर्थ से साउथ गया है, लेकिन कहाँ से पास किया है? मतलब कौन से कंट्री से पास किया है? न्यूयॉर्क से, ग्रीनविच से, पेरिस से या इंडिया से? कहाँ से पास किया है? मतलब ऐसे सीधा जो लाइन गया है अर्थ में, ये अर्थ है, ये अर्थ में जो सीधा सीधा लाइन गया है, ये लाइन के अंदर कौन सा कंट्री आया है? ये लाइन के बीच में कौन सा कंट्री आया है? कौन सा कंट्री आया है? नहीं पता? चलो मैं बता देती हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीनविच। ग्रीनविच एक ऐसा कंट्री है जो प्राइम मेरिडियन उससे पास किया है। मतलब प्राइम मेरिडियन मतलब ये ग्रीनविच यहाँ पे होगा और प्राइम मेरिडियन उसके ऊपर से गया है, ऐसे प्राइम मेरिडियन इसके ऊपर से गया है। हो गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग्रीनविच होगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर इन टोटल। हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर इन टोटल, मतलब लैटिट्यूड्स मैंने बताया है कि ऐसे ऐसे होगा लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड कितने ठो हैं, कुल मिला के कितने ठो लैटिट्यूड्स हैं। ईस्ट से जो वेस्ट की तरफ गया है लैटिट्यूड, वही लैटिट्यूड कितने ठो हैं नहीं पता, चलो मैं बता देती हूँ। वो कुल मिला के 181 ठो लैटिट्यूड्स हैं। 181 ठो लैटिट्यूड्स हैं हमारे अर्थ में, जो ईस्ट और वेस्ट से कनेक्टेड है। हो गया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 181। इसको जल्दी जल्दी नोट कर दो, ये आपके क्वेश्चन में ज़रूर ही आएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हो गया, जल्दी जल्दी नोट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स आर देयर इन टोटल। मैंने अभी बोला कि लैटिट्यूड कितने ठो हैं, लैटिट्यूड्स कितने ठो हैं, 181 ठो लैटिट्यूड्स हैं, 181 ठो लैटिट्यूड्स हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स कितने ठो हैं, लॉन्गिट्यूड्स कितने ठो हैं, कितने ठो हैं, आपको नहीं पता, चलो मैं बता देती हूँ। आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि अगर लॉन्गिट्यूड 181 ठो है तो लैटिट्यूड भी 181 ठो होगा, लेकिन ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 360 ठो लैटिट्यूड्स, सॉरी 360 ठो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। कितने ठो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, 360 ठो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। तो ये भी आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप ज़रूर ही नोट कर दें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 360 हमारा लॉन्गिट्यूड्स है। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बोला है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड एट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड एट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसको बोलते हैं, यहाँ पे अर्थ है, ये वाला अर्थ है, सोच लो, ये है हमारे इक्वेटर, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मतलब ये थोड़ा सा बेंड होके रहता है। रुको मैं बता रही हूँ, सोच लो ये है हमारा अर्थ, और ये है हमारा इक्वेटर, तो ये है हमारा इक्वेटर, तो ये है हमारा इक्वेटर, ये है अर्थ, अर्थ ये है इक्वेटर, इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थोड़ा सा ऐसे बैंड होके रहता है, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ऊपर वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। हो गया, यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका एंगल क्या होगा, ये कहाँ पे है, ये तो नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है,
ये वेस्ट है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये नॉर्थ साइड प्रेजेंट है ना। ये ईस्ट तो यहाँ पे रह गया है और वेस्ट भी यहाँ पे है, साउथ भी यहाँ पे है, तो ये नॉर्थ साइड है। तो ये नॉर्थ साइड होगा। नॉर्थ साइड में आपको कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं? ये एक ठो है, ये एक ठो है। तो ये होगा, आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, ये है 23 ½ नॉर्थ, ये है 66 ½ सॉरी मैंने गलत बता दिया। ये है 23 ½ नॉर्थ और ये है 23 ½ साउथ। हो गया। तो मैंने पूरा बता दिया कि इसका आंसर हो जाएगा 23 ½ नॉर्थ। हो गया। इसका सही आंसर है 23 ½ नॉर्थ। तो फिर चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट। मैंने अभी बताया कि ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हो गया। तो इसका डिग्री क्या होगा? मैंने अभी जस्ट अभी लिख के बताया था। वेरी गुड। इसका क्या होगा? 23 ½ साउथ। इसका आंसर होगा 23 ½ साउथ। वेरी गुड बच्चों, आप तो जानते हो। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छे से पढ़ाई करना हुआ। वेरी गुड वेरी गुड, आप तो जानते हो, अच्छे से पढ़ाई करना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द आर्टिक सर्कल इज लोकेटेड एट। आर्टिक सर्कल क्या है? यह है हमारा अर्थ, यह है इक्वेटर, मैंने अभी बताया, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आर्टिक सर्किल, ये है आर्टिक सर्किल, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है अंटार्कटिक सर्किल। ये है क्या? ये वाला क्या है? ये है अंटार्कटिक सर्किल, ये है आर्टिक सर्किल। तो हमें यहाँ पे आर्टिक सर्किल पूछा है। ये है आर्टिक सर्किल। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? आप यहाँ भी बता सकते हो कि यहाँ पे ये कहाँ पे लोकेटेड है। ये नॉर्थ पे ही लोकेटेड है ना, ये नॉर्थ पे ही लोकेटेड है। तो इसका डिग्री क्या होगा? नहीं पता? चलो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो देख रहे थे, यहाँ पे 23 था, 23 ½ था। तो ये क्या होगा? 66 ½ 66 ½ तो ये क्या होगा? यहाँ पे और एक बार बना देती हूँ। इसके पास वाला है आर्टिक सर्किल, ये है आर्टिक सर्किल। तो इसका क्या होगा? 66 ½ नॉर्थ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 66 ½ नॉर्थ। इसका सही आंसर है 66 ½ नॉर्थ। जल्दी जल्दी इसको नोट कर दें, जल्दी जल्दी लिख लें सारे बच्चे। लिख लिया? मैं आगे का क्वेश्चन देखूं? ठीक है, चलो देखते हैं आगे का क्वेश्चन। यहाँ पे द अंटार्कटिक सर्किल इज लोकेटेड एट। मैंने अभी बताया है कि अगर ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आर्टिक सर्किल, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है अंटार्कटिक सर्किल। ये क्या है? ये है अंटार्कटिक सर्किल। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का था 23 ½ साउथ। तो ये वाला क्या होगा? 66 ½ साउथ।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 66 हाफ डिग्री साउथ। हो गया, इसका सही आंसर है 66 हाफ डिग्री साउथ। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो ठीक है। यहाँ पे बोला है द नॉर्थ पोल इज लोकेटेड एट। यहाँ पे नॉर्थ पोल कहाँ पे है बोला है। यहाँ पे नॉर्थ पोल कहाँ पे है? नॉर्थ पोल कहाँ पे है? नॉर्थ पोल मतलब क्या? ये अर्थ है, सर्किल बोल रही हूँ, सॉरी, अर्थ है ये। द नॉर्थ पोल इज लोकेटेड एट, नॉर्थ पोल कहाँ पे है बोला है, तो नॉर्थ पोल कहाँ पे है मैं बता देती हूँ। नॉर्थ पोल कहाँ पे है, ये है अर्थ, ये नॉर्थ, ये है साउथ। तो नॉर्थ पोल किसको बोलते हैं? ये नॉर्दर्न पार्ट को, ये नॉर्थ पार्ट को नॉर्थ पोल बोलते हैं। ये मतलब मैं बता देती हूँ, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। तो ये नॉर्थ के जो पॉइंट है ना, ये नॉर्थ में जो पॉइंट है इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। तो इसका डिग्री क्या होगा, मतलब इसका डिग्री क्या होगा, ये पॉइंट का जो डिग्री क्या होगा, इस पॉइंट का डिग्री होगा 90 डिग्री। ये पॉइंट का डिग्री होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या है? नॉर्थ है। तो इसका सही आंसर होगा 90 डिग्री नॉर्थ। 90 डिग्री नॉर्थ। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो फिर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द साउथ पोल इज लोकेटेड एट। साउथ पोल कहाँ पे है बोला है। मैंने अभी बताया नॉर्थ पोल कहाँ पे है, तो इसका आंसर भी सेम तरीके का होगा। लेकिन यहाँ पे है, यहाँ वहाँ पे नॉर्थ पूछा था तो 90 डिग्री नॉर्थ बोले थे। यहाँ पे साउथ पूछा है तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही बोला, यहाँ पे साउथ है तो ये इसका क्या होगा आंसर? 90 डिग्री साउथ। 90 डिग्री साउथ। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 90 डिग्री साउथ। जल्दी जल्दी नोट करें तो ये सब। तो इसका सही आंसर होगा 90 डिग्री साउथ। जल्दी जल्दी नोट कर रहे हैं तो ये सब आपके क्वेश्चन में, आपके एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ध्यान से देख लो और सारे क्वेश्चन ध्यान से सॉल्व कर लो। मैं बता दे रही हूँ, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको फिर से बता दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है। The area between the tropic Cancer and the tropic of Capricorn is called, the area between the tropic of Cancer and the tropic of the area between the tropic of Cancer and the tropic of Capricorn is called, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है आप अभी तो बता सकते हो, इसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, इसको इक्वेटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, आप तो अच्छे से समझ गए। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे बोला है द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड, मतलब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो ये दोनों के बीच में जो ये एरिया है, ये जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं?
उसको क्या बोलते हैं? आपको नहीं पता? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया है उसको बोलते हैं टॉरिड जोन। इसको बोलते हैं टॉरिड जोन, क्योंकि ये इक्वेटर के पास में है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा गर्मी लगता है। ये इक्वेटर है ना, ये वाला, ये इक्वेटर है। ये इक्वेटर के पास में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसलिए ये जगह बहुत गर्म रहता है। ये जगह बहुत गर्म रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं टॉरिड जोन। हो गया? मतलब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गर्म होता है, लेकिन अगर आप ऊपर जाओगे तो बहुत ठंडा होगा। हो गया? ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैंने बोल रखा है कि आपको कौन से भी नंबर में डाउट है तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया बिटवीन आर्टिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल इज कॉल्ड। द एरिया बिटवीन आर्टिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल इज कॉल्ड। ये है अर्थ, ये है नॉर्थ, तो ये है इक्वेटर। ये क्या है? ये इक्वेटर है। ये क्या है? वेरी गुड, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये क्या है? ये क्या है? वेरी गुड, ये है आर्टिक सर्किल। हो गया? ये है आर्टिक सर्किल, क्योंकि आर्टिक सर्किल नॉर्थ के पास में रहता है। तो आर्टिक सर्किल और नॉर्थ के बीच में जो ये जगह है, ये जो एरिया है, उसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ और आर्टिक सर्किल के बीच में जो ये जगह है उसको क्या बोलते हैं? आपको नहीं पता? चलो मैं बता देती हूँ। ये अर्थ, ये नॉर्थ, ये इक्वेटर, ये है हमारा आर्टिक सर्किल, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये एरिया जो है आर्टिक सर्किल और नॉर्थ के बीच में जो एरिया है उसको बोलते हैं क्या? फ्रीजिड जोन। फ्रीजिड जोन मतलब वहाँ पे ज़्यादा ठंडा होता है, वहाँ पे ज़्यादा ठंडा होता है। इसलिए मैंने अभी बोला कि अगर आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो बहुत ठंडा होगा। बहुत ठंडा मतलब आप जम भी सकते हैं, इतना ठंडा हो सकता है वहाँ पे। तो वो है फ्रीजिड जोन। फ्रीजिड जोन का मतलब है जहाँ पे जो जोन में, किसी भी जोन में ठंडा होगा, ठंडा हो रहा होगा। कि फ्रीजिड जोन, जिस जोन में मतलब कोई सा भी जोन में अगर ठंडा हो रहा होगा तो उसको बोलते हैं फ्रीजिड जोन। जोन मतलब यहाँ पे जो एरिया होगा ना, ये जो हमें क्वेश्चन में पूछा है, ये जो एरिया है वहाँ पे है फ्रीजिड जोन। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दे है which instrument helps us to locate places accurately। which instrument helps us locate places accurately मतलब ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा कौन सा चीज़ है जो हमें प्लेसेस, जगह ढूंढने में मदद करता है और वो एक्यूरेटली सही जगह पे पहुंचाता है। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है मतलब ऐसा कौन सा चीज़ है जो हमें कोई भी जगह ढूंढने में बहुत मदद करता है और वो सही जगह पर ही पहुंचाता है। कौन सा होगा? यहाँ पे ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है स्केल, ऑप्शन बी में है कॉम्पास, ऑप्शन सी में है ग्लोब, ऑप्शन डी में है थर्मोमीटर। ये सारे का मैं आपको मीनिंग समझा देती हूँ। ये है स्केल। स्केल मतलब ये जो स्केल बोलते हैं हम, हमारे पास जो स्केल रहता है 0, 1, 2 जो रहता है उससे हम स्केल बोलते हैं। और कॉम्पास, ये स्केल का मतलब है ये 0, 1, 2, 3, 4 जो होता है 0, 1, 2, 3, 4, ये है आपका स्केल। और
कॉम्पास, कॉम्पास मतलब ये हम जो पेंसिल इरेजर पेन रखते हैं वो वाला कॉम्पास नहीं है, ये वाला कॉम्पास नहीं। कॉम्पास मतलब वो जो सर्कल होकर रहता है, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ दिया होता है, और ये बीच में एक बड़ा सा कांटा रहता है, एक बड़ा सा कांटा रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे छोटा 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 ऐसे रहता है, छोटा छोटा स्टिक होके रहता है, तो वही है कॉम्पास। कॉम्पास देख के ही ज़्यादातर लोग जाते हैं। तो छोड़ो छोड़ो, आप आंसर सोचो। यह है ग्लोब। ग्लोब का मतलब क्या है? ग्लोब का मतलब है हमारे अर्थ का नक्शा। हमारे अर्थ का नक्शा में जो वो पूरा अर्थ, जो अर्थ की तरह जो नहीं आता है क्या, ग्लोब मतलब वो जो अर्थ की तरह आता है, मतलब वो घुमाते हैं और ये जगह पे ये है, वो जगह पे वो है, मतलब यहाँ पे एक कांटा लगा होता है, यहाँ पे एक कांटा लगा होता है, और ये ऐसे करके यहाँ पे स्टैंड रहता है, तो इसको हम घुमा सकते हैं, ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, वैसे वाला ग्लोब है। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर जो ऐसे होकर रहता है, जिसे हम फीवर नापते हैं, फीवर यहाँ पे कुछ दिया गया होता है, जो जिसे हम फीवर नापते हैं, मतलब हमको कितना जुकाम है, सर्दी जुकाम हम नापते हैं, उसे मेज़र करते हैं। तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा कौन सा चीज़ है जिससे हम किसी भी जगह पर पहुंच सकते हैं बहुत एक्यूरेटली, और वो हमें बहुत मदद करता है वो जगह ढूंढने में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा सही आंसर, कॉम्पास। हो गया, ऑप्शन बी होगा हमारा सही आंसर, कॉम्पास होगा हमारा सही आंसर। कॉम्पास, अगर आपने जो कार्टून देखा होगा, वहाँ पे कार्टून में ज़्यादातर ऐसे नक्शा ढूंढने के लिए वो पेपर में जो नक्शा बनाया जाता है उससे ज़्यादा कॉम्पास का यूज करते हैं। मतलब ऐसा गोल सा चीज़ जो है उसको पकड़े रहते हैं, और जिस भी तरफ जाना है, अगर आपको वेस्ट की तरफ जाना है तो वेस्ट की तरफ घुमाएंगे तो किस तरफ जाना है आपको पता चल जाएगा। या फिर आपको कौन सा वेस्ट है कौन सा ईस्ट है पता नहीं चल रहा है, तो अभी भी आप वो कॉम्पास का यूज करके कौन सा ईस्ट है कौन सा वेस्ट है आप पता कर सकते हैं। हो गया। तो हमारी इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है हमारा आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। लॉन्गिट्यूड्स हेल्प अस टू कैलकुलेट, लॉन्गिट्यूड हेल्प्स अस टू कैलकुलेट। जो हमारा ये लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड जो है, ये हमें क्या कैलकुलेट करने में मदद करता है, क्या कैलकुलेट करने में मदद करता है। ये है लॉन्गिट्यूड, ये है लॉन्गिट्यूड। तो ये हमें क्या कैलकुलेट करने में मदद करता है, क्या समाधान करने में मदद करता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए में है डिस्टेंस, ऑप्शन बी में है टाइम, ऑप्शन सी में है टेम्परेचर, ऑप्शन डी में है सीजन्स। मैं इसे सारे क्वेश्चन, ये सारे ऑप्शन का मीनिंग समझा देती हूँ, आप सही से आंसर देना। ये है ऑप्शन ए में है डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब आप कहाँ से कहाँ तक गए हैं, यहाँ घूम के गए हैं या ऐसे गए हैं, ऐसे 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 करके गए हैं, या ऐसे 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 करके घूमते घूमते गए हैं, गलियाँ ऐसे ऐसे करके गए हैं। तो वो है आपका डिस्टेंस। वो पता करने के लिए हेल्प करता है कि टाइम, जो हमारा टाइम हुआ है, क्या टाइम चल रहा है, अभी 5:30 हुए हैं, तो यहाँ पे 5:30 लिखेगा। ऐसे टाइम मेज़र करने में हेल्प करता है। या फिर टेम्परेचर, यहाँ पे आज इतना डिग्री टेम्परेचर, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऐसे बोल के मेज़र करने में के लिए हेल्प करता है। या फिर सीज़न, आज ये सीज़न है, आज विंटर सीज़न है, अभी विंटर सीज़न चल रहा है, कल समर सीज़न होगा, कल जोरों की बारिश होगी, रेनी होगा, बहुत रेन होगा, बारिश होगा, वैसे मदद करता है। कौन सा आपको नहीं पता? ये लॉन्गिट्यूड जो है, कौन से
किसके लिए हमें कैलकुलेट करने में मदद करता है, क्या कैलकुलेट करने में हमें मदद करता है? आपको नहीं पता, चलो मैं बता देती हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमें टाइम मेज़र करने में बहुत मदद करता है, बहुत मदद करता है। टाइम मेज़र करने में हमको बहुत मदद करता है लॉन्गिट्यूड। हो गया? आपने सारे क्वेश्चन का आंसर नोट कर दिया है ना? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पक्का आएगा, पक्का आएंगे ये सारे क्वेश्चन, पक्के आएगा ये आपका। आप जितने भी पढ़े होंगे सारा क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताया है जो एग्ज़ाम के रिलेटेड है, और जो एग्ज़ाम में आने वाला है वही क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो चलो फिर मिलते हैं। ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। तो चलो फिर मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं। बाय बाय बच्चों।